नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 10वीं की दूरवा पुस्तक का जो दसवां पाठ है आह्वानम, इसके आज हम प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। चलिए सर्वप्रथम हम एक पदेन प्रश्नों को देखते हैं। भारतस्य का नंबर भारतस्य पुरातनः सखा का विद्यते। भारत का पुराना सखा मतलब मित्र कौन है? पुराना मित्र कौन है भारत का? तो उत्तर में आएगा हिमालयः अर्थात हिमालय। खा नंबर कस्मिन् प्रवर्तितुम कदापि नैव खिद्यते। कस्मिन् प्रवर्तितुम किसमें प्रवृत्त होने के लिए कदापि न खिद्यते कभी दुखी नहीं होता। किसमें प्रवृत्त होने के लिए कभी दुखी नहीं होता? स्वकर्मणि अपने कर्म में या अपने कार्य में। गा नंबर पाप सिंधवः शत्रवः काम प्रयान्तु। पाप रूपी समुद्र, पाप के समुद्र रूपी शत्रु काम प्रयान्तु कहाँ जाएं या किसकी ओर जाएं। अशेषताम, अशेषताम मतलब समाप्ति की ओर। वयम कया स्वदेश रक्षणोद्यतः। वयम हम कया किसके द्वारा स्वदेश रक्षणोद्यता अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हों। सत्यनिष्ठया अर्थात सत्य और निष्ठा से अर्थात ईमानदारी से। भारतीय केतवः काम वृत्तिम स्फुरन्तु। भारतीय केतवा भारतीय झंडे काम वृत्तिम किस भाव को स्फुरन्तु अर्थात उद्दीप्त करें। कौन सी वृत्ति धारण करें? अरातनी वृत्तिम, अरातनी वृत्ति मतलब शत्रुओं को चारों ओर से घेर कर रौंदने को या उनको मारने के भाव को प्रदीप्त करें। अब प्रश्न 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। कृषि बलई का समेधिता भवन्तु। कृषि बलई किसानों के द्वारा का क्या समेधिता भवन्तु अर्थात वृद्धि को प्राप्त हो। तो कृषि बलई धान्य वृद्ध्या समेधिता भवन्तु अर्थात किसानों के द्वारा धान की वृद्धि हो अर्थात धान वृद्धि को प्राप्त हो। ऊर्जितम यशः कई अर्जितम। ऊर्जित यश कई अर्जितम किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा अर्जित किया गया। ऊर्जितम यशः पूर्व पुरुषैः अर्जितम। ऊर्जित यश पूर्व पुरुष अर्थात पहले के पुरुषों के द्वारा या पूर्वजों के द्वारा अर्जित किया गया। अखर्व गर्भ वृत्तिना केन वीक्षितम। अखर्व गर्भ अर्थात घमंड का आचरण करने वालों के द्वारा किसके द्वारा घमंड का आचरण करने वाले किसके द्वारा देखा गया। अखर्व गर्भ वृत्तिना अरिणा वीक्षितम बड़े घमंडी आचरण करने वाले शत्रु के द्वारा देखा गया। किसके द्वारा देखा गया? शत्रु के द्वारा अरिणा। भारतीय केसाम वंशजा संति। जो भारतीय हैं वह किसके वंशजा अर्थात वंशज हैं। भारतीय वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम अत्रि वंशजा संति अर्थात भारतीय जो हैं वह वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम और अत्रि के वंशज हैं। शत्रुवः द्रुतं किम फलम प्राप्नुवन्तु। शत्रु शीघ्र ही कौन से फल को प्राप्त करें। शत्रुवः द्रुतं निज प्रवंचना फलम प्राप्नुवन्तु। शत्रु शीघ्र ही अपने ठगी का फल या अपनी बदमाशी का फल प्राप्त करें। अब प्रश्न क्रमांक 3 जो है वह पेपर में नहीं आता, इसलिए अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। उचित शब्देन रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। स्वकर्मणि प्रवर्तितुम ... नैव खिद्यते। स्वकर्मणि प्रवर्तितुम कदापि, इसमें क्या आएगा? कदापि। पुरातनम स्वपौरुषम ... वीरबन्धवा स्मरन्तु। पुरातनम स्वपौरुषम स्मरन्तु वीरबान्धवा। गा नंबर यथा विहाय ... आचरन्तु तेद्भुतम। कूटनीति आएगा। समस्त दिक्षु ...
तदद्ध यावदूर्जितम विस्तृतम आएगा इसमें। पांचवा, कदा प्रदर्शयिष्यते द्विषाम डॉट डॉट फलस्य वा फलम। कदा प्रदर्शयिष्यते फलम प्रदर्शयिष्यते द्विषाम फलम वलस्य वा, इसमें फल आएगा। प्रश्न क्रमांक 5, यथा योग्यम युज्यत। इसमें हमें यथा योग्य युज्यत मतलब मिलाना है। वयम यथा क्षमावसा, इसका क्या आएगा, इसके सामने लिखना हमें तथैव रोष पूरितः। यथाशील संस्कृतः तथा प्रसिद्ध शूरता, इसमें प्रसिद्ध शूरता आएगा। परीक्षणस्य कालः सौपौरुषम स्मरन्तु। कृषि बलैः, कृषि बलैः का क्या आ जाएगा, धान्य वृद्धिया, धान्य में वृद्धि। प्रश्न क्रमांक 6 की ओर आते हैं। अधोलिखित शब्दानाम पदानाम मूल शब्दम विभक्ति वचनं च लिखत। नीचे दिए हुए शब्दों का मूल विभक्ति और वचन लिखना है। अब जैसे यहाँ पर सौकर्मणि, इसमें मूल शब्द क्या है, सौकर्म, विभक्ति सप्तमी विभक्ति एक वचन। कृषि बलई, बलई, इसमें तृतीया विभक्ति, कृषि बल है मूल शब्द और विभक्ति कौन सी है, तृतीया विभक्ति बहुवचन। रामई कृषि बलई। वयम, वयम इसमें मूल शब्द क्या है, अस्मत् शब्द है। जैसे अहम आवाम वयम, तो प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। केतवः, केतवः, केतु, केतवा मतलब ध्वजा। केतु, केतु शब्द मुख्य है, इसमें केतु केतु केतवा। गुरु गुरु गुरवा, उसी प्रकार केतु केतु केतवा, इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन आएगा। प्रश्न क्रमांक 7, अधोलिखित क्रियापदानाम धातु लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए क्रियापद की धातु लकार पुरुष और वचन लिखना है। चलिए, नदंती, नदंती इसमें कौन सी धातु है, नद। नंद मतलब बोलना या चिंगारना, चिल्लाना, नाद करना। लकार, इसमें लट लकार है। पुरुष प्रथम पुरुष है। लकार आपको पता होना चाहिए 10 होते हैं, लेकिन आपके सब्जेक्ट में 5 आते हैं। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो नदंती में लट लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन। प्रदर्शयिष्यते, प्रदर्श प्रा उपसर्ग पूर्वक, दर्श धातु, दर्श धातु लिट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन, ये आत्मने पद में है। प्रदर्शयिष्यते। अब इसके बाद विद्यते, विद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये भी आत्मनेपदी पद में है। स्मरन्तु, स्मरन्तु में स्मृति धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ये परस्मयी पद है। 3 पद होते हैं, परस्मयी पद, आत्मनेपदी पद और उभय पद। तो ये स्मरन्तु परस्मयी पद में है। अब प्रश्न क्रमांक 8 है, विलोम शब्दानाम, विलोम शब्दान लिखत। विलोम शब्दों को लिखना है। स्मरन्तु, स्मरन्तु का विलोम क्या होगा, विस्मरन्तु। स्मरन्तु मतलब याद, विस्मरन्तु मतलब भूलना। पुरातनम, पुरातनम नूतनम, पुराना नया। अशेषताम, अशेषताम मतलब समाप्ति की ओर, शेषताम मतलब समाप्ति की ओर नहीं। सत्यनिष्ठया, सत्यनिष्ठया का क्या आ जाएगा, असत्यनिष्ठया, असत्यनिष्ठा से। अब प्रश्न क्रमांक 9, पर्याय शब्दान लिखत। पर्यायवाची शब्द लिखना है। कालः, काल का पर्यायवाची क्या होगा, समयः, अवसरः, बेलः इत्यादि। अब ख नंबर, छितौ, छितौ मतलब पृथ्वी होता है। तो पृथिव्याम, वसुधरायाम,
वसुधायाम, धरायाम इत्यादि। शत्रवः, शत्रवः मतलब होता है शत्रु। रिपवः, प्रतिपक्षः, वैरिणः इत्यादि। जगत्सु, जगत मतलब संसार, संसारेषु, भुवनेषु, विश्वेषु, लोकेषु इत्यादि। प्रश्न क्रमांक 10, रेखांकित पदान्याधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात जिसके नीचे अंडरलाइन है उसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो दस्वाः नदन्ति, अब इसका क्या आ जाएगा, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह क्या लगाएंगे, के नदन्ति। ये प्रश्न लगाना, प्रश्न का के अर्थात किम शब्द का हमें प्रयोग करना है। वयम हिमालयस्य रक्षणे समुद्यतः, हम हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, वयम हिमालयस्य की जगह आ जाएगा कस्य, वयम कस्य रक्षणे समुद्यतः। गा नंबर, पाप सिंधवः शत्रवः अशीषतां प्रयान्तु, पाप के समुद्र रूपी शत्रु समाप्ति की ओर जाएं। तो इसमें क्या आ जाएगा, गा नंबर में के शत्रवः, पाप सिंधवः की जगह आ जाएगा के शत्रवः अशीषतां प्रयान्तु। घा नंबर, ते कूटनीतिम विहाय आचरन्तु, वे कूटनीति को छोड़कर आचरण करें। तो ते काम विहाय आचरन्तु, कूटनीति की जगह क्या आ जाएगा, काम। अब प्रश्न क्रमांक 5 में, नदीषु यंत्रयान लोह मार्ग सेतुवा सन्तु, नदियों में मशीनों द्वारा चलने वाले वाहन और लोहे की पटरी वाले रास्ते या पुल हों। अब कुत्र यंत्रयान लोह मार्ग सेतुवा सन्तु, तो इसमें नदीषु की जगह क्या आ जाएगा, कुत्र। तो इस प्रकार आज हमने पाठ 10 के प्रश्नोत्तरों को हल किया और आपको भी यह पूरे कक्षा 10 के पाठ 10 के प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।